कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए मेरा यानी राजुल का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। और संयुक्त परिवार को लेकर हमें जो आपने कमेंट्स भेजे हैं उनमें कहीं पर संयुक्त परिवार के न होने की कसक है और कहीं पर संयुक्त परिवार को याद किया गया है, कभी रहते थे, और कहीं पर आज भी संयुक्त परिवार में रहने वालों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। सच, संयुक्त परिवार है ही ऐसी जगह जहां बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार और भी जाने क्या-क्या हम सीखते हैं। अ, हमारे एक साथी ने लिखा है कि मिल बांटना मगर अलग-अलग रहने का मतलब है अपना हिस्सा अपने लिए। तब समाज अपना हिस्सा बांटना न पड़े तो अलग रहकर अपने साधन का उपयोग करने लगे। पर जब जीवन की परेशानी भी खुद भोगनी पड़ी तब संयुक्त परिवार याद आया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भूल सुधार हो सकता है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि जहाँ 2 या 3 पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं, जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो विचारों का टकराव होना सुनिश्चित है। दरअसल सारा मुद्दा रुख का है। ख्यालात मुख्तलिफ हों, समझ अलग हो, नजरिए में फर्क हो, यही छोटी छोटी बातें संयुक्त परिवार को टूटने की कगार पर ले जाती हैं। संयुक्त परिवार की नींव तभी लंबे समय तक टिक पाती है जहां सब एक दूसरे की राय का सम्मान करें। संयुक्त परिवार में रहना और सहना तप के समान है। हमने इस तपस्या को साथ लिया तो बाद के जीवन में उसके अनुभव सोने की तरह निखर जाते हैं। क्या बात है! वाकई कुछ तपस्या भी है और कुछ ये भी है कि आप किस हद तक अपने विचारों को का सामंजस्य कर सकते हैं। क्योंकि अकेले रहने पर भी कई बार ऐसा होता है कि विचारों का सामंजस्य तो करना पड़ता है। खैर, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। संयुक्त परिवार को लेकर आपके और अनुभव भी हम साझा करते रहेंगे। और हमें ये भी बताइए कि संयुक्त परिवार में कभी कोई मज़ेदार घटना जब रहते थे तब घटी हो तो उसके बारे में भी हमें बताइए www.facebook.com/vbs मुंबई पर। चलिए अब गानों की तरफ बढ़ते हैं। ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का गाना है और किन पर फिल्माया गया है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां, बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई, वो जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल में दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल में दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। बहुत खूब, हमें जवाब तुरंत मिले। दो रास्ते फिल्म का गाना और फिल्माया गया राजेश खन्ना और मुमताज पर। अब बताइए कि अगला गाना जो हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें आपको बताना है संगीत निर्देशक का नाम और जो दो आवाजें हैं वो किन की हैं, और साथ ही साथ प्रमुख कलाकार इस फिल्म के कौन हैं। एक संदेश है विविध भारती के बारे में, उन्होंने कुछ बातें करते हुए लिखा है कि मिट्टी का मटका और संयुक्त परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। एक संयुक्त परिवार का मालिक किस तरह पूरे परिवार को एक माली की तरह सींचता है, ये वही जानता है। वो तो सभी ख्याल सभी पर रखता है, लेकिन मालिकाना हक किसी पर नहीं जताता, क्योंकि वो अपने परिवार में सभी को एक नज़र से देखता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। और एक और संदेश है, समाज की प्रथम इकाई के रूप में परिवार है और परिवार में रहते हुए भावी पीढ़ी को उचित मार्ग निर्देशन घर के बड़े बुजुर्गों से मिलता है। प्यार और रिश्तों की समझ, दुख सुख की साझेदारी एवं रिश्तों का सामंजस्य समझ में आता है। परिवार से सुरक्षा, जिम्मेदारी, सहयोग और भावनात्मक लगाव का अनोखा अनुभव हासिल होता है, जो व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन यापन करने में मदद करता है। बात तो सही है। एक और हमारे साथी ने लिखा है कि शादी से पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें परदादी भी थी। बहुत बड़ा परिवार था। सभी के लाड में पलकर कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पर शादी के बाद मिली न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तुम तुम्हारे घर, वो उनके घर। भाई ये भी होता है आजकल के युग का कि ये व्यवस्था कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा होता है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़े। सवालों के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। संगीतकार का नाम बताइए, दो आवाजें किन की हैं ये बताइए, और इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों का नाम बताइए। बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए, हमरे आंगन बगिया।
जवाब तो छिपा हुआ था। फ़िल्म का नाम भी हमने पूछ लिया था। 3 बहू रानियाँ बिल्कुल सही जवाब मिला हमें। लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाज़ें थीं ये और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं पृथ्वीराज कपूर ने, रमेश देओ और जानकी, कंचना, राजेंद्र नाथ जैसे दिग्गज कलाकार थे इस फ़िल्म में। अब अगले गाने और अगली फ़िल्म की तरफ बढ़ें उससे पहले एक संदेश है। हमारे एक साथी ने बहुत पुराना अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है बचपन का, जब ये अपने दादाजी, ताऊ-ताई के साथ रहते थे एक ही घर में, फिर वो घर बदला, नया मकान बना, लेकिन उसमें भी बुज़ुर्गों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नक्शा वग़ैरह सब कुछ एक था। आगे लिखा है उन्होंने कि आज इस मकान में रहते-रहते 55 वर्ष बीत गए। जब हम इस मकान में प्रवेश किया था उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल की थी। उस पुराने मकान की यादें और इस 55 वर्ष की यादें एक ऐसी कड़ी बन गई हैं जिसे हम यादों की कड़ी कह सकते हैं। इस बीच कई बार ताऊ के लड़के से लड़ाई झगड़ा भी होता था, मनमुटाव होता था, फिर बाद में आपस में गिले-शिकवे भूलकर फिर पुरानी राहों पर चल पड़ते थे। ये तो होता ही है संयुक्त परिवारों में कि थोड़ा-सा टकराव होता है, लेकिन फिर अपने जो रास्ते हैं वो फिर एक मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक और संदेश है, लिखा है संयुक्त परिवार के साथ जो लोग रहे हैं उनको अपने उनको ये अनुभव होता है कि परिवार के मुखिया दादाजी, पिताजी, काकाजी जब तक एक साथ रहते हैं तब तक कोई भी चिंता बहुत कम होती है। सुख दुख के प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से रास्ता मिलता है। परिवार है तो सभी के स्वभाव प्रकृति अलग-अलग होती है, फिर भी वो सहनशीलता और उदारता इसमें ज़्यादा दिखाई देगी। कुटुंब बड़ा होने के कारण मतभेद ज़रूर होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। इस परिस्थिति में जो लोग रहे होंगे, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान को भी समझने में कठिनाई नहीं होगी और वो कभी अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि दरअसल संयुक्त परिवार की परिभाषा बहुत पुरानी है। पहले के समय में केवल संयुक्त परिवार का ही उल्लेख मिलता है। आधुनिकता से प्रभावित होकर आज के समय कई संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल चुके हैं। संयुक्त परिवार की संरचना के बिखरने के अनेकों कारण हैं और इन्होंने लिखा है कि बड़ी संख्या में जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे का जब सहयोग नहीं करते तो संयुक्त परिवार के संगठन और संरचना को बनाए रखना संभव नहीं है। सही बात है। चलिए अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए संगीतकार कौन है और इस फ़िल्म में इस गाने को गा रही हैं जो वो अभिनेत्री कौन है? छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। तुम्हारी इस अदा पर भी हमारे दिल को प्यार आए, तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम।
दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाए कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी। ये जब तक पास था अपने और जब थी बेकरारी थी। चलो छोड़ो गिले शिकवे, हुआ है चांद भी मध्यम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी। हमने जो पूछा था वो तो आपने तुरंत बताया। फिल्म का नाम था भाभी, चित्रगुप्त का संगीत था और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। और ये गाना जो गा रही थी अभिनेत्री, हमने पूछा था कि कौन सी अभिनेत्री हैं वो जो गा रही हैं, श्यामा। एक संदेश है जिसमें लिखा है कि संयुक्त परिवार अब विगत की बातें हो गई। संयुक्त परिवार 10% रह गए, 90% एकाकी परिवार हो गए। हम 4 भाई हैं और चारों के घर अलग हैं। मेरे पिताजी एक ही थे, उनके कोई भाई नहीं था, इसलिए हमने संयुक्त परिवार का आनंद कभी उठाया ही नहीं। तो क्या बता सकते हैं कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। ये भी होता है कि जब संयुक्त परिवार के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि संयुक्त परिवारों के बारे में सुन कर भी बहुत कुछ जाना जाता है। एक और संदेश है कि संयुक्त परिवार यानी कि खुशियों का खजाना, जब सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सुख दुख आपस में बांट लेते हैं। जब मेरे माता पिता थे तब हम सभी भाई बहन गरीबी में भी अमीरी का मजा लिया करते थे। शाम को सब एक दूसरे के का इंतजार करते और साथ बैठकर खाना खाया करते थे। मगर अब सब अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हो गए और परिवार बढ़ते चले गए। ये एक ऐसा दुख है जो बहुत सारे श्रोताओं ने व्यक्त किया है। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि मुझे संयुक्त परिवार में रहते हुए 25 साल होने को आ गए और इसका सबसे बड़ा कारण हम 3 देवरानी जेठानी हैं जो हम परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं और बाकी तीनों भाइयों का साथ जो भाई से ज्यादा मित्र हैं। यही वजह है कि सभी बच्चों में एक दूसरे के प्रति भी बहुत प्यार है। सब घर से बाहर जरूर है पर एक साथ आने का प्रोग्राम भी बनाते हैं। ये सब एकल परिवार में नहीं मिलता, इसलिए संयुक्त परिवार की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो चलिए अब अगले गाने की विशेषताओं के बारे में जरा जाना जाए। गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और संगीतकार कौन है। भाभी आई, भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। मुश्किल से जाके उसमें वो समाई, भाभी आई, भाभी आई। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने आंख भी गंवाई,
पान बीड़ी माचिस सिगरेट। चाय करिए, चाय करिए। तांगा, ए तांगे वाले, इधर आओ। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। ठुमक 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 पैदल आई। ठुमक 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 पैदल आई। भाभी आई, भाभी आई। भाई ये तो भाभी की बात हुई जो कि सुबह का तारा फिल्म से थी। उषा मंगेशकर की आवाज थी और इस गाने के इस फिल्म में संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। अब जरा देवर की भी बात कर लें कि भाभी के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं वो अगले गाने में। लेकिन इसके पहले एक संदेश है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि किसी संयुक्त परिवार को करीब से देखने, महसूस करने और इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य पहली बार मेरे विवाह के बाद ही हुआ। झांसी में श्रीमती जी के मायके में छोटे बड़े 27 सदस्य थे। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता तो घर में खूब चहल पहल रहती थी। इन भाई बहनों का परिचय कराते समय चचेरे शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया। इतनी एकता, इतना प्यार था आपस में। आज भी पत्नी अपने उन दिनों को याद करती हैं जब घर की छत पर सभी भाई बहन एक साथ पढ़ाई किया करते थे, सोने से पहले गप्पे लड़ाया करते थे। वाह! ज्यादा लोगों के साथ जब घर के सदस्य होते हैं तो सच में किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक और संदेश है, लिखा है कि ये जीवन की आधारशिला है। परिवार हर उम्र के लोगों के लिए दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना भी है। बच्चे हो या बुजुर्ग, परिवार रूपी घरौंदे में ही जरूरी संबल पाते हैं। संयुक्त परिवारों में प्रेम रूपी प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ी होती है। इसने ही हमसे कोरोना जैसे घातक दुश्मन को भी मात दी। यहाँ हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और संवेदनाओं से ओतप्रोत होता है। परिवार रिश्तों का ताना बाना ही तो है जो स्नेह और संबल के धागों से गुथा हुआ है। चलिए अब जरा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का गाना है और ये गाना जो गा रही हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है। अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं, लो चली मैं। अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं। अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। चली मैं, अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई देवर देवरानी जी। बधाई हो बधाई, सब रस्मों के बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी
हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था और इस गाने को गा रही हैं पर्दे पर रेणुका शहाणे। अ, रविंद्र रावल का लिखा हुआ गीत था और राम लक्ष्मण ने इस फिल्म में संगीत दिया था। एक संदेश है, कहते हैं कि आज तो आपने मन को झकझोर दिया। जब तक माता पिता का साया था तब तक 3 बड़े भाइयों और भाभियों के साथ रहा करता था। एक ही जगह सबका खाना बनाया जाता था और सब साथ बैठकर खाया करते थे। छोटा सा घर होने के बावजूद भी 12 मेंबर आरामदायक तरीके से रह रहे थे और संयुक्त रूप से रहने के साथ साथ इसी हंसी मजाक और भाइयों के बीच परस्पर प्रेम भी बना रहा। समय के साथ साथ आज सब कुछ बदल गया है। फिल्मों में भी ऐसी स्थिति को बखूबी दर्शाया गया है। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। एक और संदेश है कि वो क्या समय था जब संयुक्त परिवार होता था। हमारे मायके में भी अभी भी संयुक्त परिवार ही है। हमारे पिताजी 3 भाई हुआ करते थे। कुल मिलाकर हम 12 भाई बहन थे। इतना अच्छा लगता था। घर में कोई भी तीज त्योहार हो, शादी ब्याह हो, खुशनुमा वातावरण था। सब एक दूसरे के साथ देते थे और अब शादी में वो सब बातें याद आती हैं तो मन भर आता है। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो मन को भारी कर देती हैं। लेकिन चलिए कुछ संयुक्त परिवारों का जो ये सुंदर सफर था ये बहुत समय तक साथ चला। अब कभी कई बार मजबूरियां भी होती हैं जिनकी वजह से एकल परिवारों में रहना पड़ता है। अगला गाना हम जो सुनवा रहे हैं इसे सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है और संगीतकार कौन से हैं और इसमें प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई। किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मानताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देवकी ने, दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में, बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया। फिल्म का नाम छोटी बहू
और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, शशिकला, निरूपा रॉय ने। और अब इस संदेशों की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सुंदर सा संदेश है। हमारा भी एक संयुक्त और बड़ा परिवार था, लेकिन नौकरी और व्यवसाय के कारण सभी अलग अलग शहरों में बस गए, लेकिन आज भी वही प्यार बरकरार है। खुशी हो या गम, साथ साथ हैं हम। क्या बात है। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि जिस परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ सामंजस्य बनाकर रहती हैं, उस घर को ही स्वर्ग कहते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ और ही है। ऐसे परिवार में सामंजस्य बिठाने में सबसे ज्यादा अहम और कठिन भूमिका प्रौढ़ उम्र के सदस्यों को निभानी पड़ती है, जो अगर बीते हुए कल यानी बुजुर्गों के नियमानुसार चले तो आने वाले कल यानी बच्चों के मन का नहीं होता, और अगर बच्चों के मन का करते हैं तो बुजुर्गों के मन का नहीं हो पाता, क्योंकि बीते हुए कल और आने वाले कल की सोच में बहुत अंतर होता है। और यही सोच की समानता तीनों पीढ़ियों में एक समान होती है, तो ही आज समान होती तो ही आज संयुक्त परिवार सफल हो पाता है। एक और संदेश है कि जिसमें लिखा है कि सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। यहाँ हंसी मजाक चलता है, सलाहें दी जाती हैं, बड़ी आत्मीयता से आनंद, शोक, यादें, अनुभव और शुभकामनाओं का आदान प्रदान चलता है। परिवार में सदस्य आते जाते रहते हैं। दीदी, दादी, मौसी, भैया, बहना, बेटा, बेटी, स्नेही मित्र आदि रिश्तों के प्यार से हम बंधे रह जाते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ बातें, कुछ गीत प्रोग्राम के श्रोताओं का ये जो परिवार है, ये भी एक विशाल संयुक्त परिवार है। क्या बात है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। जो देखे सपने हमने, जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। ओ मेरे सदा सज धज के मेरी आँखों में रहो जवां तुम। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आँखों में रहो जवां तुम। मैं छाया बनके साथ चलूं, मैं छाया बनके साथ चलूं, मुझे ले चलो जहां तुम। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। हो मेरे साजना जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो। सपने सच करने वाले वो समय के को याद करते हुए हमारे एक साथी ने संदेश भेजा है। मुझे याद है लगभग 40 वर्ष पहले जब हमारा संयुक्त परिवार था, सभी लोग बैठकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकी बजाकर कर लेते थे, लेकिन बड़े बुजुर्गों के नहीं रहने के बाद सभी लोग अलग अलग हो गए। किसी ने सही कहा है, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था। अफसोस आज सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित होकर रह गया है।
एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि वर्तमान में पारिवारिक सदस्य की उच्च शिक्षा नौकरी के लिए बाहर जाने से संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं। छोटे परिवार भले ही हमें अपना स्पेस और अपनी मर्जी से उठने बैठने पहनने और दिनचर्या की आज़ादी देते हैं, लेकिन इससे घर के बड़े बुजुर्गों से मिलने वाला प्यार और रिश्तों की समझ हमसे दूर हो जाते हैं। आगे लिखा है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य जीवन में भी प्यार बढ़ता है। पति पत्नी एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त निकाल पाते हैं और मनमुटाव होने पर घर के बड़े बुजुर्ग समझाने के लिए भी होते हैं। नौकरों के भरोसे पलने वाले एकल परिवार के बच्चों के मुकाबले संयुक्त परिवार के बच्चों की परवरिश अच्छी होती है। ये तो वाकई बहुत सारी स्त्रियों का दर्द है, कामकाजी महिलाओं का दर्द है और बहुत सी बार वो भी समय याद आता है जब संयुक्त परिवार में बचपन खुद का बीता होता है और बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। चलिए अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म कौन सी है, संगीतकार कौन है और इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई। तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ जइयो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गाना था और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार थे जितेंद्र नंदा, संजीव कुमार, कन्हैया लाल, दुर्गा खोटे और लिबी राणा। एक संदेश है जिसमें लिखा है कि मैंने खुद अपने को संयुक्त परिवार में मैं रहा हूँ, पर अब वो बात कहाँ। भाई भाई में प्रेम नहीं, यहाँ तक कि एक दूसरे से बोलना तक पसंद नहीं करते। बहनें भी भाइयों से एक तरफा व्यवहार करने लगी हैं। बेटा पिता से बोलना पसंद नहीं करता और तो और आजकल शादियां भी ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं। जल्दी ही पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि संयुक्त परिवारों के बारे में, संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण, वृद्धों का प्रभुत्व रहने के कारण परिवार में अनुशासन व आदर का माहौल हमेशा बना रहता है।
परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग व समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलकर अपना जीवन प्रेम, स्नेह एवं भाईचारा पूर्वक निर्वाह करते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन किसी भी सुखी, संपन्न एवं खुशहाल परिवार के गुण होते हैं। क्या बात कही है, बिल्कुल। एक और दर्द है, हम साथ साथ हैं, केवल अब एक गीत है। हम भी दो भाई हैं पर अलग हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं। शादी के बाद जैसे हो जाता है वैसा ही कुछ हमारे घर में भी हुआ। किसे दोष दें, क्या कहें, जो भी है ठीक है। आइए अब इस गाने को सुनते हैं और हमें बताइए कि फिल्म कौन सी है, संगीतकार कौन है। मस्त पवन डोले रे डोले रे डोले रे, मस्त पवन डोले रे डोले रे डोले रे, मोरा दिया उड़ा जाए जैसे बरखा में मोर लहराए, हाय मस्त पवन डोले रे डोले रे डोले रे।
का नाम बावर्ची और संगीतकार थे मदन मोहन। सही जवाब। संयुक्त परिवार का एक बहुत ही सुंदर सा जो उदाहरण है वो यहाँ दिखता है। कुछ मनमुटाव भी हैं लेकिन फिर वो प्यार में बदल जाता है थोड़ी सी कोशिश से। एक संदेश है संयुक्त जैसे बचपन बीता नाना नानी के साथ, जहाँ दो दो मामा थे और हमारे हमारे अपने भाई बहनों का बड़ा संसार। ददिहाल शादी विवाह छुट्टियों में जाना होता था। वहाँ भी तीन तीन आजी बाबा, बड़ी काकी, छोटी काकी, काका चाचा और चचेरे भाई बहन, एक भरा पूरा खुशहाल परिवार जहाँ अभाव भी था तो दिखता नहीं था। अपने भाई बहनों का भी बड़ा संसार। हालात ऐसे, कभी हमारी किसी से दोस्ती ही नहीं हुई क्योंकि हम सभी भाई बहन आपस में दोस्त थे। शादी के बाद ससुराल आई, ऐसे ही बड़ा परिवार, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, नंद देवर, एक भरा पूरा परिवार। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी शिकायतें, फिर भी बहुत सारी बातों में तालमेल नहीं, बहुत सारी बातों पर मतभेद। घर में एकमात्र टीवी था और सारा परिवार हॉल में बैठकर उस टीवी को देखता था। अब हर रूम में टीवी है तो हालत यह है कि किस रूम में कौन बीमार पड़ा है ये भी पता नहीं चलता। ये बात सच है कि अब हम एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग हो गए हैं। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और मैं बताइए कि किस फिल्म का गाना है और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई हैं। बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ।
फिल्म खानदान का ये गाना था। संगीतकार रवि, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज मोहम्मद रफ़ी की। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सुनील दत्त, नूतन, सुलोचना चटर्जी, मनमोहन कृष्ण, ललिता पवार और ओम प्रकाश ने। अब अगला गाना सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे साथियों का जवाब तुरंत आया। बालिका वधू फिल्म का गाना था, आवाज अमित कुमार की। सचिन और रजनी पर फिल्माया गया। बहुत सारी जानकारियां हमारे साथी तुरंत देते हैं। अच्छा लगता है आपका साथ। वैसे सही बात है, साथ एक ऐसी चीज है जो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन कई बार मजबूरी होती है और साथ नहीं हो पाता। जैसे इस वक्त है समय की मांग है कि अब हम आपसे इजाजत लें, लेकिन हम फिर मिलेंगे। आप सुनते रहिए देश की सुरीली